हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं डबल इंडिकेटर टाइटेशंस की। ऐसी टाइटेशंस जिसमें दो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं और उसमें जो एंड पॉइंट आता है वो भी दो टाइप का आता है। हम लोग जानते हैं कि इंडिकेटर वो केमिकल होता है जो किसी भी टाइटेशन के एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। हर इंडिकेटर की अपनी एक पीएच रेंज होती है, जिस रेंज के लेफ्ट में एसिडिक मीडियम का कलर और जिसके राइट में वो बेसिक मीडियम का कलर शो करता है। जैसे अगर मैं बात करूं फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर की, ये फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, इसको हम एचपीएच से डिनोट करते हैं। इसकी जो पीएच रेंज होती है वो होती है 8.3 से लेकर 10 तक, और जो उसका कलर चेंज होता है 8.3 से पहले तो ये होता है कलरलेस, और बियॉन्ड 10 ये किस कलर का दिखाई देता है? पिंक कलर का दिखाई देता है। इसी तरह से एक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जिसको हम शॉर्ट में MEOH से शो करते हैं। इसकी पीएच रेंज है 3.1 टू 4.4। 3.1 से पहले किस कलर में रहेगा? रेड कलर में रहेगा, और जैसे ही पीएच 4.4 को क्रॉस कर जाएगी, या मैंने ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी पीएच मान लीजिए 4.5 है, तो ये किस कलर को शो करेगा? ये येलो कलर को शो करेगा। तो ये तो दो इंडिकेटर्स और इनकी पीएच रेंज के बारे में बात कर रहा हूं। कुछ केमिकल्स की सॉल्यूशंस की पीएच भी हमें आइडिया होना चाहिए, इस टाइट्रेशन में बहुत काम आएगी आपके। जैसे अगर आपके पास में NaOH का सॉल्यूशन है तो उसकी पीएच अराउंड 13। अगर आपके पास Na2CO3 का सॉल्यूशन है पीएच अराउंड 10। अगर आपके पास NaHCO3 का सॉल्यूशन है पीएच अराउंड 8। और अगर आपके पास H2CO3 वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जो कि जनरली किसकी फॉर्म में रहता है? H2 और CO2 की फॉर्म में रहता है, उसके सॉल्यूशन की पीएच क्या मानी मैंने? अप्रोक्सीमेटली इस टाइट्रेशन के लिए 3 पीएच मानी। ये दो इंपॉर्टेंट बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जब भी मैं बेस की रिएक्शन एसिड से करता हूं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए NaOH HCl से रिएक्शन करेगा तो NaCl और वाटर बनेगा। Na2CO3 HCl के साथ दो स्टेप में रिएक्शन करता है। पहले स्टेप में ये हाफ न्यूट्रलाइज होकर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और NaCl बनाता है, और अगले हाफ रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट दोबारा HCl से रिएक्शन करके NaCl और कार्बोनिक एसिड या H2CO3 की फॉर्मेशन करता है। जहां तक पीएच के चेंज के कारण इंडिकेटर के कलर चेंज का सवाल है, तो हम जानते हैं ये सॉल्यूशन कैसा है? स्ट्रॉन्गली बेसिक, और NaCl वाटर न्यूट्रल है। जब Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट होगा तो बेसिक सॉल्यूशन वीकली बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि एसिड से न्यूट्रलाइज हो रहा है। अगले स्टेप में जब वीक बेसिक सॉल्यूशन वापस HCl से न्यूट्रलाइज होगा तो आपका क्या बनेगा? वीक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डबल इंडिकेटर टाइट्रेशंस के बारे में या डबल टाइट्रेशंस के बारे में बताता हूं, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कुछ अमाउंट Na2CO3 की है, कुछ अमाउंट NaOH की है, और कुछ इंप्योरिटीज इसमें प्रेजेंट है। मैं इस मिक्सचर का टाइट्रेशन, सॉल्यूशन मिक्सचर का टाइट्रेशन HCl से करवाना चाहता हूं। ऊपर से HCl आएगा और नीचे हमारा मिक्सचर है जिसमें Na2CO3 प्लस NaOH मैंने डाला हुआ है। साथ ही इनिशियली जो इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूं वो है HPH। बिल्कुल बेसिक से आपको समझना, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जहां तक इंडिकेटर का सवाल है HPH का, एक एक करके अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं कि इनके मिक्सचर की जब HCl से रिएक्शन होगी तो आप जानते हैं पहले कौन न्यूट्रलाइज होता है? जो ज्यादा बेसिक होता है। तो पहले स्टेप में या पहली बार में न्यूट्रलाइज कौन होगा? पहली बार न्यूट्रलाइज होगा NaOH। मान लीजिए इसके इक्विवेलेंट्स का नंबर है Z, तो क्या इस स्टेप में HCl के जो इक्विवेलेंट्स यूज होंगे वो भी कितने होंगे? Z। जैसे ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मेरे पास जो Na2CO3 है वो भी HCl से हाफ न्यूट्रलाइज होकर NaHCO3 बना लेगा, ठीक है। और मान लीजिए इसके X इक्विवेलेंट्स थे, तो HCl के भी कितने इक्विवेलेंट्स काम आएंगे? X। अब यहां दो बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। आप देख पा रहे हैं कि हर रिएक्शन में जो भी केमिकल है वो केवल 1 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो किसी भी केमिकल का N फैक्टर, जिसके थ्रू मुझे इक्विवेलेंट्स निकालने होते हैं, वो उसके 1 मोल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल HCl काम आया उसके नंबर के बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि NaOH के 1 मोल को कितने मोल HCl न्यूट्रलाइज करेगा? 1, तो इसका N फैक्टर कितना हुआ? 1। ऐसे ही इसका भी N फैक्टर हुआ 1,
और इसका एन फैक्टर भी कितना हुआ 1, यानी कि इन तीनों केमिकल्स के जो एन फैक्टर्स है वो 1 है। और जब एन फैक्टर 1 होता है तो हम अच्छे से जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। इसलिए मैं इसको इजी वर्ड्स यूज करूंगा, मैं आगे से मोल बोलूंगा कि इसके अगर Z मोल है मिक्सचर में तो HCl के कितने मोल यूज होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Z, और अगर मिक्सचर में Na2CO3 के X मोल है तो HCl के जो फर्स्ट स्टेप में मोल यूज होंगे वो कितने होंगे, X यूज होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। मान लीजिए आपका एक मिक्सचर है जिसमें Na2CO3 और NaOH प्रेजेंट था और आप बूंद बूंद करके इसमें HCl डाल रहे हो। स्टार्टिंग में इंडिकेटर आपने लिया हुआ है HPH, तो बहुत ध्यान से जब तक आपने इसमें HCl की एक भी ड्रॉप नहीं डाली है तब तक ये सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, स्ट्रांगली बेसिक। नेचुरल सी बात है, एक वीक बेस है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्यूशन की नेचर कैसे मानी जाएगी, स्ट्रांगली बेसिक। यानी कि स्टार्टिंग में इसकी पीएच 13 के अराउंड है। तो आप मुझे बताइए इस पीएच पर HPH कौन से कलर का शो करेगा। आपको अच्छे से पता है कि 10 से बियॉन्ड ये किस कलर का शो होता है, ये पिंक कलर का शो होता है। इसलिए मैंने इस सॉल्यूशन को रेड या पिंक कलर का बनाया है। अभी तक HCl की एक भी ड्रॉप नहीं आई है। अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl इसमें डालूंगा और मैं कलर चेंज देखूंगा। मैं देखूंगा कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में जब NaOH HCl से न्यूट्रलाइज होगा तो देखिए pH 13 से 7 हो जाएगी पहले स्टेप में, और जैसे ही खत्म होगा Na2CO3 जब HCl से आगे न्यूट्रलाइज होगा तो फाइनली सॉल्यूशन कितना बने, क्या बनेगा, NaHCO3। और अगर मैं इस स्टेप को फर्स्ट स्टेप मान लूं इस पूरे को, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनिशियली मेरे पास क्या था NaOH प्लस Na2CO3 और यहां तक आने के बाद मेरे पास क्या है NaHCO3। अब आप मुझे बताइए जो pH चेंज यहां तक होगा क्या वो 13 से गिर के pH आपकी 8 तक आ जाएगी। मैंने बोला था आपको NaHCO3 अगर फाइनली होगा तो pH कितनी होगी 8, और स्टार्टिंग में NaOH और Na2CO3 था तो pH किसके अकॉर्डिंग होगी, NaOH के थ्रू। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, बूंद डालने से पहले pH 13 थी और यहां तक आने के बाद में pH कितनी हो गई है 8। जैसे ही pH 8 हो गई इसने इसकी रेंज को क्रॉस कर दिया। मैंने बोला था 13 से अगर आपकी pH कितनी हो गई 8, तो क्या ये रेंज कवर हो चुकी। स्टार्टिंग में जो पिंक कलर था, अब आप बताइए क्या ये इस टाइम तक कलरलेस हो गया होगा क्या, यानी कि इस स्टेज तक HPH अपना कलर चेंज कर देता है और वो हो जाता है पिंक से कलरलेस। क्या हो जाता है, पिंक से कलरलेस। अब इंडिकेटर ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन अभी भी इस सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, अभी भी इस सॉल्यूशन में NaHCO3 प्रेजेंट है। कितने मोल प्रेजेंट है, इसके X मोल ने इसके X मोल से रिएक्शन करके इसके कितने नए मोल बनाए होंगे, X मोल, और नो डाउट ये खत्म हो गए होंगे। तो NaHCO3 को आगे न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल HCl की जरूरत पड़ेगी, इसको X मोल NaOH की जरूरत पड़ने वाली। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड पॉइंट जैसे पूरा हुआ, फर्स्ट एंड पॉइंट का मतलब जैसे पिंक से कलरलेस होगा तुरंत मैंने इस रिएक्शन को रोक दिया, इस फ्लास्क को बाहर निकाला और इसमें कुछ बूंदे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की डाल दी। तो पहले तो आप मुझे बताइए इस स्टेज में इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। आपको पता है pH कितनी है इस टाइम 8। अब आप देखिए इसकी रेंज कितनी है मिथाइल ऑरेंज की 3.1 टू 4.4, यानी कि 3.1 से कम होगी pH अगर तो कलर कैसा होगा, रेड, और 4.4 से ज्यादा होगी तो कलर कैसा होगा, येलो। अब आप मुझे बताइए इस स्टेज में जैसे मैंने MuH डाला सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब मैं वापस उस टाइट्रेशन को शुरू करता हूं, फिर मैंने वापस इसको नोजल को ऑन किया, HCl आ रहा है ऊपर से, HCl आएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और जब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा पूरा तो अब आपके पास में सॉल्यूशन कैसा हो गया बेटे, वीकली एसिडिक। H2O प्लस CO2 को हम क्या मानते हैं, H2CO3, क्योंकि H2CO3 जल्दी डिकम्पोज होके किसकी फॉर्मेशन करता है, H2 और CO2 की फॉर्मेशन करता है। pH कितनी हो गई होगी अब तक 3। अब आप मुझे बताइए जैसे pH 3 होगी इंडिकेटर की रेंज क्रॉस हो गई। अब अगर pH 3 हो गई तो बताइए येलो से अब इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इस कारण अब ये पूरी मिक्सचर रिएक्ट कर चुका है। अब इस तरह से मैं 2 बार कलर चेंज के थ्रू देख के बता सकता हूं कि अगर मुझे पता लग गया कि फर्स्ट एंड पॉइंट के दौरान HCl के कितने इक्विवेलेंट काम आए, काउंट करके बता सकते हो क्या। यहां तक तो फर्स्ट एंड पॉइंट था, तो HCl के कितने इक्विवेलेंट काम आए बेटे, Z प्लस X। HCl के फर्स्ट इक्विवेलेंट तक कितने, फर्स्ट एंड पॉइंट तक कितने इक्विवेलेंट काम आए, Z प्लस X। और HCl के मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद कितने इक्विवेलेंट काम में आए,
x, तो आप मुझे बताइए अगर मुझे x प्लस जेड की वैल्यू पता लग जाए, अगर मुझे x की वैल्यू पता लग जाए तो इस वैल्यू को इसमें से माइनस करके मुझे z की वैल्यू भी पता लग जाएगी। यानी कि मेरे को Na2CO3 और NaOH के इक्विवेलेंट कितने प्रेजेंट थे उस मिक्सचर में, उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। इस तरह से मैं टाइट्रेशन के थ्रू किसी सॉल्यूशन में Na2CO3 या NaOH की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, और अगर मुझे कहे कि सॉलिड स्टेट में डिसोल्व किया हुआ है तो मैं उसकी अमाउंट भी बड़े आराम से निकाल सकता हूं। यह होता है डबल इंडिकेटर से होने वाली टाइट्रेशन, या जिसको हम डबल टाइट्रेशन कहते हैं। काफी दिन बाद मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं और कुछ और केस मैं आपके सामने लेने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और अब कंटिन्यू आपको YouTube पे मेरे वीडियो मिलने वाले हैं। कुछ सेटअप मेरा चेंज हो गया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।